हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि अभी झारखंड में जो है आपका झारखंड आचार्य एग्ज़ाम का जो है आपका वो मतलब चल रहा है। तो उसमें जो आपका मेन पेपर का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो भी होगा, तो कल मेरा पेपर था, तो उसी से रिलेटेड मैंने क्या क्वेश्चन देखा, तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका ये एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए काफ़ी क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर क्लास तक देखिएगा, ताकि आपको जो है, अगर आपका एग्ज़ाम है तो आने वाले एग्जामिनेशन में आपको 2-3 दिन में कुछ टॉपिक अगर आप इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही विस्तार से बात करते हैं। कल मेरा पेपर था आपका ये झारखंड आचार्य का जो 6 to 8 था, जिसको कि आप लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से भी जानते हैं, और इसका एग्ज़ाम भी चल रहा है। और ऑलरेडी जो है बहुत लोगों का एग्ज़ाम जो है वो हिंदी जो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर था, रीजनल लैंग्वेज का और जनरल पेपर का हो गया होगा। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है मतलब लगभग जो है कुछ लोगों का जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट का बना होगा। तो कल मेरा पेपर था जिसमें मेरा सब्जेक्ट था, एक्चुअली ये तो मतलब इनका जो सिलेबस ही जो था वो मतलब अजीब टाइप का था। कहाँ 6 to 8 में आप अदर जगह पर देखिए एग्ज़ाम लेने वाले में तो सिलेबस अलग टाइप का रहता है, लेकिन इनके जो सिलेबस थे अजीब टाइप के थे, इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि शायद ही कोई कैंडिडेट ऐसा रहा होगा कि इतना प्रॉपर वे में सिलेबस को तैयार किया होगा। ठीक है, मेरी बात लीजिए तो मैंने इस एग्ज़ाम को कोई टारगेट नहीं किया था। बस एग्ज़ाम में क्या किया, मैं जा करके अपीयर हो गया था, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करने से पहले मैं देखता हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम मेरे से निकल पाएगा और कौन सा एग्ज़ाम मेरे से नहीं निकल पाएगा। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि किसी भी आप एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, सिंसियर वे में पढ़ते हैं, आप ऐसा पढ़ते हैं कि आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो ये टेक्निकल बातें होती है कि आप उस एग्ज़ाम को देखें, उसके पैटर्न को देखें, उसके सिलेबस को देखें, अपना कैपेबिलिटी को देखें कि आप किस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं और किस एग्ज़ाम को निकल सकते हैं। मतलब आप में एबिलिटी है कि नहीं, उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं कि नहीं क्रैक कर सकते हैं, और तब जा करके आप उस एग्ज़ाम में आपको एफर्ट डालना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता है कि उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर आपको सिलेबस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आपको जो है वो किसी और अदर ऑप्शन है तो वहाँ पर आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल बातें होती है। क्योंकि आप किसी पार्टिकुलर टाइम में आप टाइम भी लगाइएगा, एफर्ट भी डालिएगा, और लास्टली आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा सा बहुत पेनफुल हो जाता है। तो हमेशा इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो सब जो टेक्निकल बातें जो लेता है, जो मतलब जिसको जो कि इसको मतलब प्रॉपर वे में टारगेट लेकर के सेट करके ये काम करता है, तो उसको निश्चित सफलता मिलती है, और ऐसा हम लोग को करना भी चाहिए। तो कल मेरा एग्ज़ाम था जिसमें मेरा मेन पेपर में था मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो अगर आप देखा जाए और भी एग्ज़ाम के बारे में देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि जनरल पार्ट होता है और आपका पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। तो कोई भी आदमी जो ऑनर्स से लेकर के पढ़ा होता है, जैसे मैथ ऑनर्स है तो मैथ उसका बहुत अच्छा होता है। सब्सिडरी वाले पार्ट्स को जो है वो लगभग मतलब वो टच में नहीं होता है टीचिंग वाले बैकग्राउंड में। फिजिक्स वाला तो फिजिक्स वाला रहेगा, केमिस्ट्री ऑनर्स है तो केमिस्ट्री वाले से टच में रहेगा, मैथ्स वाले है तो मैथ्स में रहेगा। तो यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, जो मैंने देखा मैं आपको वो बताता हूँ क्या मैंने देखा। और अगर आपको 3-4 दिन में आपका एग्ज़ाम है तो कुछ आपने ये सब कुछ टॉपिक को देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। ये था मेरा झारखंड आचार्य एग्ज़ाम का था, 6 to 8 का था। कल मेरा पेपर था, मैं सोचा कल ही वीडियो बना दूँ, लेकिन कुछ व्यस्तता के चलते मैंने आपको वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो ये सब कुछ था। अब देखिए फिजिक्स की बात करें, उसमें आपको क्या था, सबसे पहले आप पैटर्न समझ लीजिए कि आप अगर मेन पेपर देने जा रहे हैं और अगर आपका 3 सब्जेक्ट है तो 60 3 घंटा का आपका पेपर होगा, जिसमें जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो आपका 60 यानी 180 मार्क्स का होगा। यानी आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जो है वो क्या 1 मिनट का टाइमिंग है। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था। और अगर आपका एग्ज़ाम है तो देखिए, अब देखिए अगर आपके पास टाइम है, आपके पास 3-4 दिन टाइम है, तो आप क्लास 9-10 के जो NCERT के बुक्स होते हैं, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के, एक ही बुक होता है आपका NCERT का, उसी में 15-15 चैप्टर होता है। उसमें आपका चैप्टर बांटा हुआ होता है, कुछ चैप्टर जो होते हैं वो फिजिक्स के होते हैं, कुछ चैप्टर आपके जो है केमिस्ट्री के होते हैं। तो अगर आप उसको जो है वो देख लीजिएगा तो 5-10 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। जैसे कि
कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे को कल दिखा था फिजिक्स वाले में से लाइट आपका एक चैप्टर है क्लास 10th में, काफ़ी अच्छा खासा चैप्टर है, तो वहाँ से एक दो क्वेश्चन हमको देखने को मिला हुआ था। उसमें कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, लेंस है, फार्मूला है, उससे रिलेटेड हम मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चन मिला था। तो आप अगर उसको तैयार करके रखे हैं या आप पढ़े हुए हैं या फिर आप क्लासेज लेते हैं तो ईजिली वे में आप 2 4 5 क्वेश्चन को जो है वो क्या कर लीजिएगा, कवर अप कर लीजिएगा। और अगर आप थोड़ा सा और कवर अप करना चाहते हैं, आपके पास 3 दिन 2 दिन जो भी टाइमिंग है आपके पास, जैसे भी आप सुटेबल कर सकते हैं, तो आप अगर थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा तो आपको 1 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। मैग्नेट एक आपका चैप्टर है क्लास 10th में है शायद, मैग्नेटिज्म करके, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म करके, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन था। फिर इलेक्ट्रिसिटी आपका क्लास 10th में आपका चैप्टर है, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन था, ठीक है। और 9 10th में आपका जो NCERT में आपका चैप्टर है, मोशन चैप्टर है, फिर आपका न्यूटन लॉ से रिलेटेड है, और एक अभी मैं बात करूँगा, ठीक है। तो ये सब से आप देखिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला चैप्टर अगर थोड़ा सा आप कर लीजिएगा तो वहाँ पर आपको जो है काफ़ी 5-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 5 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। मेरे को देखने को मिले तो मेरे को लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं वो उस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस एग्ज़ाम को सीरियसली टारगेट कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप भी जो है वो 11-12 का भी कुछ ना कुछ मतलब मटेरियल्स या कुछ ना कुछ जो है वो आप शॉर्ट नोट्स कहीं से रखे होंगे, तो अगर उसको भी देख लीजिएगा तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। 11-12 में फिजिक्स केमिस्ट्री जब हम लोग PCM लिया हुआ था तो वहाँ पर पढ़ा हुआ था, तो कुछ कुछ क्वेश्चन क्लिक हो रहे थे कि वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन थे। वही होता है ना कि जो आपका सब्जेक्ट होता है पार्टिकुलर ऑनर्स में, उसके बाद आप उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से टीचिंग करते हैं और बाकी जो सब्सिडरी वाला पार्ट होता है वो आपका क्या हो जाता है, वो क्या आता है, आपके टच में नहीं रहता है। तो आप तो हल्का हल्का वो चीज़ कनेक्ट हो रहा था जो 12th में पढ़े हुए थे, तो वहाँ से अगर आप ये सब नोट्स कुछ रखे होंगे या परचेज किए होंगे तो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आप उसको भी देख सकते हैं शॉर्ट पीरियड टाइम में, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी मैंने देखा कि क्लास 9 10th के से रिलेटेड NCERT के क्वेश्चन थे। अगर आपने NCERT का कुछ शॉर्ट नोट्स बना करके रखा है तो ये इस टाइम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और केमिस्ट्री में भी अगर आप 9th और 10th के केमिस्ट्री के ये बुक को करके जाते हैं, चैप्टर्स को करके जाते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ जो है वहाँ आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी जो आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट था, फिर आपका एक क्लास ये 10th में एक का चैप्टर पीरियोडिक टेबल था, वहाँ से था आपका कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। वो सब था, आपको वहाँ से आपको देखने को कुछ क्वेश्चन थे, मेरे को देखने को मिले, मेरे टच में थे, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन कुछ पार्टिकुलर याद नहीं आ रहा है। और एक क्वेश्चन था आपका केमिस्ट्री से ही था, एक चैप्टर 1 आपको मिलेगा केमिकल इक्वेशन, ये आपका क्लास 10th में, वहाँ से भी एक क्वेश्चन था कि जब किसी सॉलिड जो है जब उसको चेंज करते हैं, जैसे आपको पता है कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन था कि जब सॉलिड से गैस में डायरेक्टली चेंज होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी आया हुआ था और ये क्वेश्चन मैं 2-3 दिन पहले जो है आपका गया था BPSC 3.0 का आपका एग्जाम देने, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन था। तो इस टाइप से अगर आप टच में होंगे 9 10th के तो वहाँ से अभी आपको 5-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट से भी एक न्यूमेरिकल था, वो पूरा न्यूमेरिकल याद आ नहीं पा रहा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 9 10th का जो है अगर आप करके जाइएगा, अगर आपने शॉर्ट्स नोट्स तैयार करके रखे हैं तो आपको मतलब अगर आपका एग्जाम 2-3 दिन के बाद है तो आपका काफ़ी जो है आपको हेल्प कर जाएगा, अगर आपके मेन पेपर में पार्टिकुलर ये सब्जेक्ट हैं तो, ठीक है। या केमिस्ट्री होगा तो भी वहाँ पर आपको हेल्प कर जाएगा, ठीक है। तो NCERT का पढ़ लीजिएगा, चैप्टर केमिस्ट्री का कर लीजिएगा, ये सब कर लीजिएगा, 9 10th कुछ कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको जरूर 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर आप इस एग्ज़ाम को सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे, ले रहे होंगे, तो ज़रूर आप जो है वो 11th और 12th के केमिस्ट्री के भी कुछ नोट्स जो है आपने रखे होंगे। वहाँ पर मैंने कुछ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन देखा था, थर्मोडायनेमिक्स का कुछ क्वेश्चन देखा था, ये सब चीज़ कनेक्ट हो रहा था। ये जब मैंने 11th 12th में पढ़ा था तो उस सब चैप्टर का नाम याद आ रहा था। एक्चुअली मैं इस एग्ज़ाम को सीरियस लिया ही नहीं था, मैंने कुछ तैयारी की भी नहीं थी, तो मैं ऐसे ही बस अपीयर हो गया, जितना समझ में आया वो कर दिया। और इस एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो मैंने ऐसे ही सारे क्वेश्चन को मैं क्या कर दिया, टिक आउट कर दिया। तो इस टाइप से एग्ज़ाम देने में आपको भी पता है कि सिलेक्शन नहीं के बराबर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको देखिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है, ठीक है। और इस टाइप से कुछ आप तैयारी करके जाइएगा 3-4 दिनों में, तो आपको जो है वो हेल्प मिल जाएगा और कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जो है वो ज़रूर यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैथ्स में आप देखिए तो मैथ्स में क्वेश्चन था आपका
परसेंटेज से भी मैंने कुछ क्वेश्चन देखा। परसेंटेज तो आप जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो परसेंटेज हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये कॉमन पेपर के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो वहाँ से भी आपको 5-10 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मेरे को दिख रहे थे, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, CISI से भी क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड उसका जो डिफरेंस नहीं होता उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था। तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कितना भी पढ़ लीजिए उसको रिवीजन करना ही पड़ता है, उसको कर लीजिएगा तो वहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन थे, मतलब देख लीजिएगा थोड़ा सा मेंसुरेशन का फार्मूला कुछ देख लीजिएगा, क्या पता आप में आ जाए। अलजेब्रा का कुछ टर्म्स देख लीजिएगा। ठीक है, तो अंडर 10th का जो भी होता है चैप्टर आपको पता है, आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी क्या करेगा, हेल्प मिलेगा। ठीक है, फिर क्लास 11th एंड 12th से भी कुछ जो है मैंने देखा कि कुछ जो थे क्या थे वहाँ पर क्वेश्चन थे। डिफरेंशिएशन से भी मैंने क्वेश्चन देखा, इंटीग्रेशन से भी कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन देखा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी से भी कुछ क्वेश्चन देखा, और ग्रेजुएशन वाले मैथ से भी शायद लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग से मैं देख रहा था कि एक क्वेश्चन था। तो इस टाइप से कुछ करके जाइएगा फ्रेंड्स। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो मतलब टच में ही नहीं रहते ना, जो 6 to 8 में पढ़ा रहा है या अंडर 10th पढ़ा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका अंडर 10th वाले से टच में रहता है, वो भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के टच में रहता है, वो तीनों सब्जेक्ट के टच में नहीं रहता है। और कोई भी एक अपना पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर सीनियर लेवल पर बात करें तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में ही जो है आपका क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। तो इस टाइप से आप कुछ करके जाइएगा। तो मेरे को नहीं लगता है कि पूरा 100 में आउट ऑफ 100 मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स या इस सब्जेक्ट में उठेगा। ठीक है, जो देखने को मिल रहा था, जो सुनने को मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि 10th लेवल तक पढ़ाने वाले लोग जो है इतने टच में रहते हैं। और ये मतलब थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट जो होता है ना, वो आपका अजीब टाइप का कॉन्सेप्टुअल सब्जेक्ट होता है, तो सारी चीज़ों को याद रखना मुश्किल होता है। तो इस टाइप से अगर आपका 2-3 दिन के अंदर में आपका पेपर है, आपके ये 3 सब्जेक्ट है, और अगर ये मेरा वीडियो आप तक ये पहुँचता है तो निश्चिंत जो है आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आने वाले मतलब एग्ज़ाम में 2, 4, 5 क्वेश्चन, 10, 15, 20 क्वेश्चन का आपको जो है वो हेल्प कर जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस तैयारी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि नाम मेरिट लिस्ट में आ सके। ठीक है, तो ये एक छोटा सा था, मेरे को लगा कि मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना ही मेरे को याद था तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग कुछ तैयारी करके जाइएगा, तो निश्चिंत ही आपको जो है सफलता, मतलब कुछ क्वेश्चन आपको जो आप टारगेट करेंगे, जैसे 20-30 क्वेश्चन आपका बन रहा था तो कुछ 30-40 क्वेश्चन आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा इस टाइप के रिवीजन करने से। तो यही आज के लिए बस इतना ही, यही आपका फीडबैक था। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट्स होता है, जो भी PDF होता है, जो भी वैकेंसी से रिलेटेड बातें होती है, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया मेरे को मिलता है प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, तो मैं उसको शेयर कर देता हूं, ताकि जो भी मेरे से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन तक एक पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचाया जा सके और आप अपडेटेड रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए। अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन तभी होगा जब आप तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।